अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं जी अलसी की पिन्नी। अलसी की पिन्नी बहुत मज़े की बनती है और बहुत मज़े की रेसिपी बताने लगी हूँ आपको। यहाँ पे जी मैंने 4 केजी अलसी ली थी, 2 केजी देसी घी, 2 केजी गुड़, हाफ़ केजी आटा। ड्राई फ्रूट में आप अपने पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे जी गरी और अखरोट लिया था। ठीक है जी। उसके बाद आपको बताती हूँ कैसे बनानी है। सबसे पहले थोड़ी थोड़ी अलसी हमने डाल के किसी भी बर्तन में भूननी है। ठीक है जी। आपने फ्लेम हाई कर देनी है और इसको भूनने का तरीका ऐसे है कि हमने इसका कलर चेंज करना है, यानी कि ऑयल में डाल के नहीं भूननी, इसको वैसे ही किसी बर्तन में डालना है और इसको हिलाते जाना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो। ठीक है जी। इस तरह से आपने इसकी ये देखे कुरकुर ऐसे होना शुरू हो जाएगी, कुरकुर की आवाज़ें आएंगी। फिर बस आपने इसको हाथ से हिलाते जाना है या आप चम्मच ले लें। अगर आप हाथ से नहीं हिला सकते तो आप चम्मच के साथ भी इसको हिला के इसका कलर चेंज कर सकते हैं। फ्लेम आपने हाई ही रखनी है। बस इसको हिलाते जाएं, हिलाते जाएं, हिलाते जाएं। थोड़ा मेहनत का काम है लेकिन चीज़ भी बहुत मज़े की बनेगी। यहाँ पे जी आप चम्मच के साथ भी इसको हिला सकते हैं इस तरह से। ठीक है जी। यहाँ पे जी इसका कलर ऑलमोस्ट चेंज हो चुका था। अब हम कोई बर्तन ले लेंगे और जैसे इसका कलर चेंज होगा हम इसको साइड पे बर्तन में डालते जाएंगे और इसी तरह से हम सारी अलसी जो है वो भून लेंगे। ठीक है जी। ये गई अलसी। अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक ठंडी नहीं होगी हम इसको ग्राइंड नहीं करेंगे। जब ये ठंडी हो जाएगी हम इसको थोड़ा थोड़ा करके ग्राइंड करते जाएंगे और ये एक आपको पाउडर शेप में मिल जाएगी इस तरह से। ठीक है जी। इसका पाउडर बनता जाएगा। सबसे पहले आपने वेट करना है अलसी ठंडी हो, फिर आपने इसको थोड़ा थोड़ा करके ग्राइंड करते जाना है। यहाँ पे जी इसका पाउडर बन जाएगा। अब उसके बाद हमने करना है क्या, नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने गुड़ लेना है। गुड़ को हमने किसी भी बर्तन में डाल लें और 1 गिलास पानी इसके अंदर ऐड करना है। मैं यहाँ पे क्योंकि 4 केजी अलसी है तो 2 केजी गुड़ लिया हुआ है। ठीक है जी। और इसको लो फ्लेम पे आपने मेल्ट होने देना है। ये देखिए जी, इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने चेक करते रहना है। इस तरह से आपने जो है जब तक ये सारा गुड़ मेल्ट नहीं हो जाएगा अलसी में नहीं ऐड करना। उसके बाद जी नेक्स्ट स्टेप है, हमने कोई भी बर्तन ले लें उसके अंदर सबसे पहले घी ऐड करें। यहाँ पे जी 2 केजी है ये घी। ठीक है जी। यहाँ पे आप फ्लेम मीडियम कर दें। मीडियम फ्लेम के बाद यहाँ पे ऑयल मेल्ट हो जाएगा। ऑयल मेल्ट होने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 केजी आटा। 4 केजी अलसी है उस हिसाब से 1/2 केजी आटा जाएगा। ठीक है जी। अब आटा कैसे पता चलेगा रेडी हो गया है, इसकी जैसे खुशबू आने लग जाएगी। ठीक है जी। इसको आपने लो टू मीडियम पे ऑयल के अंदर सारा मिक्स करना है। जैसे ही इसकी खुशबू आने लग जाएगी मीन्स कि आप इसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। इसको हिलाते जाना है चम्मच के साथ जब तक इसकी खुशबू ना आने लग जाए और इसको आपने लो टू मीडियम फ्लेम पे ही रखना है। ठीक है जी। इस तरह से बस हिलाते जाएं, हिलाते जाएं, हिलाते जाएं। बस मेन इसका काम हिलाने का ही है। यहाँ पे जी इसकी खुशबू थोड़ी थोड़ी आनी शुरू हो गई थी और आटे का कलर भी ब्राउन हो गया था। मीन्स कि अब हम इसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। और सबसे पहले इसके अंदर जो चीज़ जाएगी वो है ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मर्ज़ी के कोई भी डाल सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे मैंने जो है वो गरी और अखरोट डाला था और इस सब चीज़ों को अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है सबसे पहले। और यहाँ पे आप फ्लेम मीडियम कर दें और इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसका नेक्स्ट स्टेप ये है कि थोड़ी थोड़ी अलसी
हमने डालते जाना है और मिक्स करते जाना है। ठीक है जी। आपने फ्लेम जो है वो मीडियम ही रखनी है और इसी फ्लेम के अंदर ही आपने अलसी थोड़ी थोड़ी डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। ये रही जी अलसी, थोड़ी थोड़ी डालनी है, एकदम से सारी नहीं ऐड करनी। ठीक है। ये 2 kg अलसी अभी जाएगी इसके अंदर और 2 kg बाद में जाएगी, ताकि सारी अलसी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसका मेन काम है अच्छी तरह से सारी चीज़ें इसके अंदर मिक्स होना है। फ्लेम आप यहाँ पे लो भी रख सकते हैं, यहाँ पे आपको मीडियम फ्लेम करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे आप फ्लेम लो कर दें और इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। जब तक ये अच्छी तरह से मिक्स नहीं होगी आपने बाकी की अलसी अभी ऐड नहीं करनी है। इसको बस हिलाते जाएं और अच्छी तरह से मिक्स करते जाएं। अच्छा, एक और चीज़ आपको बता दूं, अगर क्योंकि मैं 4 kg अलसी बना रही हूँ, अगर आपने 2 kg अलसी बनानी है तो 2 kg अलसी के हिसाब से आपने 1 kg देसी घी, 1 kg गुड़ और 250 ग्राम आटा लेना है और ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। और अगर आपने 1 kg अलसी बनानी है उसके लिए आपने 1/2 kg देसी घी, 1/2 kg गुड़ और 125 ग्राम आटा यूज़ करना है। ठीक है जी। अगेन ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। ये अलसी जो मैं बना रही हूँ ये मैं 4 kg बना रही हूँ। ठीक है जी। अलसी आप 3 kg भी इसी हिसाब से मेजरमेंट रखें, जितनी अलसी है उसका हाफ हाफ करते जाएं। ठीक है जी। और यहाँ पे जी ये ऑलमोस्ट सारी मिक्स हो रही थी, थोड़ी थोड़ी अलसी ऐड करते जा रहे थे और मिक्स करते जा रहे थे। यहाँ पे जी फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो है और इस सारों को अब मेन काम ये है, अब जो है ना वो हार्ड होता जाएगा। अब मिक्सिंग का सारा काम है। मिक्स अच्छी तरह से होगा, फिर उसके अलसी सबसे पहले अच्छी तरह से मिक्स होगी, फिर उसके बाद इसके अंदर गुड़ जाएगा। ठीक है जी। आपने मेक श्योर कर लेना है कि सारा गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। यहाँ पे जी ऑलमोस्ट सारी मिक्स हो चुकी थी। और फिर भी अगर आपको अलसी बनाने के तरीके में कंफ्यूजन है या कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे जी अब नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे, गुड़ डालेंगे इसके अंदर। अलसी ऑलमोस्ट मिक्स हो चुकी है। ठीक है जी। आपने फ्लेम बिल्कुल लो कर देनी है, यहाँ पे आपने मीडियम हाई फ्लेम नहीं रखनी है। अब क्योंकि हम गुड़ डालेंगे, गुड़ को हम सबसे पहले जो है ना किसी भी पोनी को, या बड़ी भी यूज़ कर सकते हैं, छोटी भी कर सकते हैं, उसको ऐसे डायरेक्ट नहीं डालना है। ठीक है जी। इस तरह से पोन के आपने उसको गुड़ को डालते जाना है और साथ साथ नीचे चम्मच हिलाते जाना है जैसे जैसे आप गुड़ डालते जाएंगे। अभी ये हाथ थोड़ा पीछे होता है, आपको नज़र आ जाएगा कि किस तरह से आपने अलसी के अंदर गुड़ ऐड करना है। इस तरह से आपने गुड़ ऐड करते जाना है और नीचे चम्मच हिलाते जाना है। इस तरह से आपको आइडिया भी हो जाएगा कि मीठा कम है या ज़्यादा है, वो भी आप साथ साथ टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। इस तरह से आपने पुन के गुड़ को अलसी के अंदर डालते जाना है और अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है साथ साथ।
यहाँ पे जी अब साथ साथ मेन काम है हिलाने का, ताकि अच्छी तरह से गुड़ अलसी के अंदर मिक्स हो जाए। यहाँ पे जी अब ऑलमोस्ट डल चुका था, और इस पॉइंट पे आके आप चेक कर सकते हैं कि इसमें मीठा कम है या ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से आप मिक्स करें अलसी के अंदर। यहाँ पे जो मिक्सिंग का काम था ना, मेन काम ये था कि ये थोड़ी हार्ड हो रही थी और इसको मिक्स करना हार्ड था। लेकिन अब हम वेट करेंगे कि सारा मिक्स करने के बाद यहाँ पे अलसी को आपने ठंडे होने के लिए रख देना है। इतना ठंडा हो कि जब आप हाथ में इसको पकड़ें तो आपको गर्म फील ना हो, ज़्यादा ठंडा भी नहीं, इतना कि आपके हाथ पे ज़्यादा गर्म ना लगे। और साथ ही आपने इसकी पिनियाँ बनानी शुरू कर देनी है। ठीक है जी, आप कोई भी शेप में बना सकते हैं। और इस तरह से जो है वो मिक्सचर सारा ठंडा हो चुका था और इस शेप में हमने अलसी बनानी शुरू कर दी थी। और ये जी ऑलमोस्ट अलसी की पिनियाँ रेडी हैं। आप इसको इस रेसिपी से ज़रूर बनाएं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।